चौधरी परवेज इलाही साहब ने पंजाब असम्बली की तहलील की एडवाइस है उस पर दस्तखत कर दिए। पंजाब असम्बली को तहलील कर दिया गया है। इस सिलसिले में जो एडवाइस है वो गवर्नर पंजाब को भेज दी गई है और अगर गवर्नर ने 48 घंटों से पहले असम्बली तहलील नहीं करते तो खुद ब खुद असम्बली जो है वो 48 घंटों में तहलील हो जाएगी। परसों खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा। 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को ख़त लिख रहे हैं जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी। हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िद से बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शनों से आ सकता है। पंजाब की सियासत में गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान ड्रामाई तब्दीली आ गई है। वज़ीर आला परवेज इलाही ने रात गए एतमाद का वोट ले लिया। सुबह गवर्नर पंजाब ने उसे अदालत में तस्लीम भी कर लिया और अब से कुछ देर पहले पंजाब असेंबली तहलील करने का ऐलान भी हो गया है। रात को एतमाद का वोट लेने के बाद अब से कुछ देर पहले वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने इमरान खान से मुलाकात करके असेंबली तहलील करने की समरी गवर्नर को भेज भी दी है। इमरान खान ने 24 घंटे के अंदर पंजाब की सियासत को बदल कर रख दिया है और बड़े बड़े दावे करने वाली नून लीग कुछ नहीं कर पाई है। गुज़िश्ता चंद महीनों की सियासत में नून लीग ने अपने सियासी गढ़ पंजाब में बहुत सुबकी उठाई है। मरकजी क़यादत गायब है। पार्टी में ओहदों और इख्तियारात की तकसीम के लिए शरीफ खानदान में ही रस्साकुशी जारी है और ऐसे में इमरान खान ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर अपनी एक हंसती हुई तस्वीर लगाकर लिखा है कि उन्हें उसी वक्त घेर कर फैसला कुनवार करो जिस वक्त वो समझें कि आप शिकस्त खा चुके हैं। इस पूरी सूरत हाल में अब नून लीग क्या फैसला करेगी? वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद है। राना साहब बहुत शुक्रिया हमें शो में ज्वाइन करने के लिए। खान साहब दुरुस्त कह रहे हैं कि उन्होंने घेर कर फैसला कुन वार किया है जिस वक्त आप समझे कि आप शिकस्त खा चुके हैं। लग रहा था आप लोगों को कि आप जीत जाएंगे। फैसला कुन वार इमरान खान का दुरुस्त साबित हुआ। अब आप क्या फैसला करने जा रहे हैं? क्योंकि इतलात आ रही है कि पीपल्स पार्टी भी मशवरा दे रही है, नून लीग के अंदर से भी आवाज़ आ रही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए। तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होगा या अब आप जा रहे हैं इलेक्शन की तरफ? इमरान खान साहब झूठ कह रहे हैं। ये झूठा इंसान है, ये कभी सही बात जो है वो कर नहीं सकता। ये हमेशा झूठ और इल्ज़ाम की सियासत करता है और वैसी ही जो है वो बात उसने अब की है। ये दोनों सूबाई असम्बलियाँ जो हैं ये तोड़ दें। जो इन्होंने एडवाइस भेजी है वो पता नहीं पैदल भेजी है वहाँ से, हालांकि जब से ऐलान हुआ है अब तक जो है वो गवर्नर हाउस से पहुँच जानी चाहिए, लेकिन वो अभी पहुँची नहीं है। जब वो पहुँच जाएगी तो मैं समझता हूँ कि पंजाब के अवाम इस बात पे मुबारकबाद के मुस्तहक होंगे कि आज पंजाब में पंजाब के सबसे बड़े डाकू का और फरा गोगी और पिंकी राज जो है वो ख़त्म हो जाएगा और इसके बाद जो है वो केयर टेकर सेटअप आएगा। रही बात ये कि हमने अपने तौर पे ये कोशिश की कि हम इस अमल में ना तो फैसिलिटेटर बने, ना ऐसा महसूस हो कि हम असम्बलियाँ तोड़ने के अमल में शरीक हैं। इन्होंने जब पहली दफ़ा ऐलान किया कि जी हम तोड़ रहे हैं, हमने कोई जो है वो उधर पेश नहीं किया कि ना तोड़ें। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम 17 तारीख तक तोड़ेंगे। जब 17 दिसंबर तक भी इन्होंने कहा कि हम जो है वो नहीं तोड़ेंगे, बल्कि उस दिन दोनों चीफ मिनिस्टर को साथ बैठा के तो कहा कि जी तोड़ेंगे लेकिन अब हम 23 तारीख को तोड़ेंगे। तो उस वक्त हमारी पार्टी के अंदर भी जो एक पहले एक नुक्ता नज़र था कि हमें जो है वो रिकॉर्ड पे आना चाहिए कि हम इस अमल में शरीक नहीं हैं और गवर्नर को अपना आइनी किरदार अदा करना चाहिए, वो नुक्ता नज़र फिर प्रिवेल किया। हालांकि उससे पहले आपके इल्म में है कि पार्टी की इजाज़त से, लीडरशिप की इजाज़त से मैंने पंजाब पार्टी का इजलास बुला के वहाँ पे ये दो टोक अंदाज में ये कहा था कि हम आज से इलेक्शन में जा रहे हैं, इलेक्शन की तैयारी शुरू कर रहे हैं और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब के इस्तकबाल के लिए जो है वो तैयारी शुरू कर रहे हैं। लेकिन फिर वो दूसरा नुक्ता नज़र प्रिवेल हुआ और उसमें जो है वो फिर गवर्नर ने एडवाइस भेजी। मगर नहीं राजा साहब, मगर राजा साहब पिछले कई महीने से पहले आप लोगों ने ये ताना दिया तहरीक इंसाफ को कि अगर जनरल इलेक्शन चाहते हो तो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबलियां तहलील करके दिखाओ। वो तहलील करने लगे तो फिर आपने वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस कर दिया, फिर वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का मामला आ गया, वो होने लगा तो आपने कहा हम अपनी हुकूमत बनाकर दिखाएंगे, परवेज इलाही को हटाकर दिखाएंगे। फिर आपने कहा कि शर्त लगा ले इनके पास 186 के नंबर पूरे नहीं है, उन्होंने सब करके दिखा दिया। आपका मौका भी बार बार बदलता रहा है, आपको शिकस्त दी उन्होंने ना। नहीं सुन लें,
नहीं नहीं, सुन लें ना, सुन लें। मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमने कहा कि ये आप दोनों असम्बलियाँ तोड़ें और उसके बाद जो है वो जनरल इलेक्शन करवा लें। आप मुझे बताएं कि ये जो सैलाब है ये हम लेके आए। अब सैलाब के बाद जो सूरत हाल है, अब सिंध असम्बली तो वो तोड़ने को तैयार नहीं है, पंजाब असम्बली तोड़ने को तैयार नहीं है, तो क्या हम ज़बरदस्ती उनकी असम्बलियाँ जो है वो तोड़वा दें? वो तो इस बात के ऊपर आने को तैयार नहीं। वो कहते हैं हमें तो कम से कम 6 माह जो है वो चाहिए रिहेबिलिटेशन के लिए। तो इसलिए फिर अब कैसे मुमकिन है, जब 2 सूबों में होना है, 2 में नहीं होना, तो फिर बेहतर है कि कौमी असम्बली का इलेक्शन भी जो है वो उन 2 सूबों के साथ हो जिनका इलेक्शन जो है वो पूरे टाइम पे होना है। रही बात इस बात की कि हमने इनको कहा कि जी आप तोड़ के दिखाएं, वो भाई 26 नवंबर को जब इसने तोड़ी थी, जब ऐलान किया था, ये 27 को आगे एडवाइस दे देते, ये 28 को दे देते। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब 17 दिसंबर को जो है वो रोकेंगे। कहाँ 26 नवंबर और कहाँ 17 दिसंबर। चलो भाई 17 को तोड़ दें। हमने 17 तक कोई अदम एतमाद की तहरीक पेश की थी, मगर राज साहब अगर उन्होंने वो इनको एडवाइस भेजी थी, अब 17 को आके कहते अब 23 को तोड़ेंगे। मगर राज साहब तो फिर मामला ये है कि हमारी पार्लिमानी पार्टी जो है उसका भी ये प्रेशर था कि जी ये तारीख पे तारीख दे रहे हैं और आप कम से कम जो आईनी किरदार है गवर्नर का वो भी नहीं अदा कर रहे। मगर राज साहब इन्होंने आपको इतना टाइम अगर दिया, उनको कहा गया, राज साहब अगर इन्होंने आपको इतना टाइम दिया तो आपको होमवर्क का टाइम मिला ना। उस होमवर्क में आप दावे तो बड़े बड़े करते रहे, मगर हुआ क्या कि एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, एक इंडिपेंडेंट एमपीए, एक आजाद एमपीए नहीं शाहजाब इसमें बिलाल वड़ाइच जिन्होंने हमजा शहबाज को वोट दिया था, कल वो भी उस तरफ चला गया, उसने भी वोट दे दिया और वही फैसला कुन वोट साबित हुआ। आप तो उसको भी नहीं मैनेज कर पाए। देखें बात यह है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है कि हमने मैनेज करना था, देखें मामला ये है कि इनके जो है वो 191 वोट थे, ठीक है, उसमें से 12-13 लोगों ने हमारे लोगों के साथ रब्ता किया, हमें आके कहा कि जी हम तो असम्बली तोड़ने के हक़ में नहीं है और हमारे साथ और भी लोग हैं, लेकिन आप बैठे हैं, आप जो है वो ऐलान करते हैं कि फ़लाँ तारीख को तोड़ेंगे, वो तारीख आती है, फिर आगे तारीख देते हैं, आप जो है वो अपना आइनी किरदार अदा नहीं कर रहे। उन 12-13 लोगों में से अगर वो 12-13 जो लोग जो अपनी कमिटमेंट पे कायम रहते तो वो फिर ठीक है, फिर इनके पास नंबर नहीं था और हमारा दावा जो है वो 100% दुरुस्त था क्योंकि उन लोगों ने खुद रब्ता करके कहा था। अब मामला ये है कि कल उन 12 में से 5 तो अपनी बात पे खड़े रहे, 7 जो है वो जब उनकी नाराज़गी या उनका जो भी इरादा था बदला तो उन्होंने कहा कि जी हमें तो हलफ दे दिया है चौधरी परवेज़ इलाही ने, कुरान पाक पे हलफ दिया है कि मैं असम्बलियाँ नहीं तोड़ूंगा, यही वजह थी हमारी नाराज़गी की। और ये जो बेहुदा इल्ज़ाम तराशी थी कि जो इस्टेब्लिशमेंट इंजीनियरिंग कर रही है, PMLN जो है उसने बोरियों के मुंह खोल दिए हैं, पैसे दे रहे हैं, वो कहाँ गई बातें? वो अगर किसी को हमने पैसे दिए होते तो उसकी जरूरत थी कि वो फिर जो है वो दौड़ जाता वहाँ पे। राज साहब ये तो आपने बयानिया दे दिया ना उन्हें, पैसे का, अभी भी आज भी इंजीनियरिंग का। राज साहब आज शाम भी तो मामला ये है कि आज शाम भी जो वो बंदे जो हैं ये इसने हलफ दिया है ना उनको, ये अब अपने हलफ के साथ जाएगा या इमरान खान के बयानिए के साथ जाएगा? तो बयानिए के साथ चले गए ना, उन्होंने साइन कर दी असेंबली को। और दूसरी बात ये है कि आपने तो फिर उन्हें सब कुछ दे दिया ना। तो फिर सुबह से 9 बजे, आज 9 बजे इसने हमारे एक सीनियर जो है वो उस बंदे को फ़ोन किया है कि यार किसी तरह से अदम एतमाद की तहरीक जमा करवा दो ताकि असम्बली जो है वो आज ना टूटे। हमने कहा कि भी नहीं, ये बात गलत है, अब आप स्टैंड लें, अगर स्टैंड लेके आप जो है वो नहीं तोड़ना चाहते तो आएँ सामने, तो फिर हम अदम एतमाद की तहरीक भी लेंगे। लेकिन इस तरह से नहीं है कि जिस तरह से पहले आपने खुद ही उन बंदों को पहले शह दी कि आप जो है वो अदम एतमाद की तहरीक दिलवाएं और उसके बाद फिर उनका मिन्नत अल्लाह करके उनको हलफ दे के राज़ी कर लिया है। अब अपने हलफ से आप इनराफ करना चाहते हैं तो करें। तो ये दिलचस्प बात है, क्या गर्ज है राज साहब, ये दिलचस्प बात है कि आप कह रहे परवेज़ इलाही साहब ने आज सुबह भी कांटेक्ट किया कि जी तहरीक अदम एतमाद जमा करा दें, मगर आप लोगों ने इनकार कर दिया। मगर राज साहब वो आज भी कह रहे हैं और आज रात भी उनकी तरफ से कहा गया तहरीक इंसाफ की तरफ से कि हमारे लोगों को कॉल्स आई, पैसे भी ऑफर हुए, मगर इमरान खान इतने पॉपुलर हैं कि ना कॉल्स ने काम किया ना पैसों ने काम किया। तो आपने अपना बयानिया भी दे दिया उन्हें कि जी इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, सुर्ख लकीर खींचने की बात करती है, मगर इमरान खान ने वो सुर्ख लकीर मिटा के दिखा दी, पैसे भी नहीं चलने दिए क्योंकि इमरान खान इतना पॉपुलर है कि तो आप लोगों ने तो सब दे दिया उन्हें, बयानिया भी दे दिया और अगला इलेक्शन भी। ये तो शाहजेब इसकी खाम ख्यालियाँ हैं ना, ये तो इस किस्म का प्रोपेगेंडा ये चला रहा है ना कि मैं बड़ा पॉपुलर हूँ। ये जब इलेक्शन में जो है वो
अपना मामला आएगा ना, तो ये फिर पता चल जाएगा कौन कहाँ पे और कितना पॉपुलर है। ये कोई ऐसी बात नहीं है। जो ज़िमनी इलेक्शन की वजह से ये पॉपुलैरिटी शो कर रहा है, तो हमने जब 14 में से 13 ज़िमनी इलेक्शन जीते थे, तो हमारी फिर वहाँ पे जो पॉपुलैरिटी थी वो अगर अगले 6 माह में जो है वो दूसरी तरफ जा सकती है, तो इसकी तरफ से भी इधर आ सकती है। वो कैसे जाएगी राणा साहब? मसला ये है कि अगर आप पॉपुलर होंगे कैसे? अगर आप हुकूमत में रहते हैं तो मुझे बताइएगा मुल्क कैसे चलेगा और पॉपुलर कैसे होंगे? क्योंकि IMF का प्रोग्राम बहाल कराना है, $4.25 अरब के हमारे पास रिजर्व रह गए। मेरी पूरी बात सुनिएगा। अभी आपको IMF का प्रोग्राम बहाल कराने के लिए कोई ₹7.5 बिजली की कीमतों में फी यूनिट इजाफा करना है, 75% गैस की कीमतों में इजाफा करना है। पंजाब में इलेक्शन लड़ेंगे तो आप ये सब नहीं कर रहे होंगे, ये सब नहीं करेंगे तो मुल्क को डिफॉल्ट की तरफ ले जाएंगे, IMF का प्रोग्राम बहाल नहीं होगा, तो हम तो फंस गए हैं, मुल्क फंस गया है। देखें, मुल्क इंशाअल्लाह ताला फंसाया था इसने 3.5 पौने 4 साल की अपनी बदतरीन मुआशी पॉलिसियों से और अपनी इंतकामी पॉलिसियों से। हम जब आए हैं तो हमने मुल्क को उस सूरत हाल से निकाला, वरना शायद मुल्क अगर उस वक्त हम केयर टेकर के सपुर्द करके चले जाते, मुल्क डिफ़ॉल्ट कर जाता। आज भी अगर हम ये अमल करेंगे तो मुल्क का जो है वो नुकसान होगा और मुल्क जो है वो शायद खुदा ना खास्ता जो है वो डिफ़ॉल्ट की तरफ चला जाए। हम इंशाअल्लाह ताला मुल्क को इस सूरत हाल से जो है वो निकालेंगे। जिनेवा कॉन्फ्रेंस जो है वो एक बहुत बड़ा मुस्बत इक़दाम है। आज प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो अबू धाबी गए हैं, इसके बाद सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस यहाँ पे आ रहे हैं, चाइना के साथ जो है वो बात चल रही है। हम इंशाअल्लाह ताला हमारी जो मुआशी टीम है, मैं उसका हिस्सा तो नहीं हूँ, लेकिन मैं जहाँ तक मेरी मालूमात है इंशाअल्लाह ताला हम अगले 3 से 5-6 माह में ये सारी सूरत हाल जो है इसको करेक्ट करने और लोगों के सामने सुरखरू होने और अपना ये बयानिया पेश करने कि हमने मुल्क को बचाया है। अगर हमने कोई महंगाई में या किसी चीज़ में जो है वो लोगों की तकलीफ में इजाफा हुआ है तो उसमें हमने कोई ज़ाती तौर पे जो है वो कोई अमल नहीं किया, बल्कि हमने बेहतरी के लिए अमल किया है और उसके कंसिक्वेंसेस में अगर जो कुछ हुआ है तो ये इसकी बदअमालियाँ हैं। मगर इसमें मसला ये है मुल्क इस महज को पहुंचा जिसके लोगों ने हमें ये सारा कुछ करना पड़ा। आपने अता तारड़ ने, मलिक अहमद खान साहब ने, साद रफीक साहब ने कोशिश की और आप नाकाम हुए। जैसे मैं कह रहा हूं कि एक आज़ाद MP है जिसने हमजा शहबाज को वोट दिया था, वो भी उस तरफ चला गया। अब सारी की सारी मैनेजमेंट खुद इमरान खान ने की। वो देखें, सवाल तो सुनिए, सवाल सुनिए की वजह से नहीं गया। सुन ले राजा साहब, अगर आपके हमजा शहबाज साहब जिन्हें आप CM बनाना चाह रहे थे, जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो लंदन में बैठे हुए हैं। आपकी जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं मरियम नवाज साहिबा, जाहिर है उनका अभी ऑपरेशन हुआ है तो वो अपने वक्त पर आएंगी, मगर नवाज शरीफ साहब भी लंदन में बैठे हुए हैं। तो ये लंदन में किसी असेंबली में हो रहा था साहब कि वो लंदन में पूरा शरीफ खानदान बैठा हुआ है और आप लोग यहाँ मैनेज कर रहे थे और बामुकाबला इमरान खान मैनेज कर रहे थे, तो यही नतीजा आना था ना। शरीफ खानदान सिर्फ ओहदों के लिए रह गया है। नहीं, सुन लें, लंदन में जो जिन वजूहात की बुनियाद के ऊपर बैठे हैं वो सारी आपके इल्म में, अब उनको क्या दोहराऊं। और हमजा साहब जो हैं वो उनकी वालदा का जो है वो इलाज हो रहा है, तो उस वजह से वो अपनी वालदा के पास हैं। कोई ऐसा मामला नहीं है कि वो किसी जो है वो गैर जिम्मेदारी के मामले में जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी हमें हर मामले में जो है वो पूरी जो है वो गाइडेंस जो है वो अवेलेबल रही है। अब देखें, आप बात कर रहे हैं राजा साहब, इसमें आप हमजा शहबाज साहब को डिफेंड कर रहे हैं। अल्लाह उनकी वालदा को सेहत दे, लंबी जिंदगी दे। सुलेमान शहबाज साहब यहाँ आ गए हैं जिनका सियासत से ताल्लुक नहीं है, जहांगीर तरीन से मिल रहे हैं। हमजा शहबाज वहाँ हैं और आप लोग यहाँ पर सारी की सारी पॉलिटिकल मनूवरिंग कर रहे हैं, उसमें शिकस्त खा रहे हैं पंजाब में। नहीं, देखें, पॉलिटिकल मनूवरिंग मामला ये है कि हमने तारीख और रिकॉर्ड के राइट साइड पे खड़े होने के लिए कि हम असम्बली तोड़ने के अमल को गैर आइनी और गैर जमहूरी अमल समझते हैं, हमने उसमें जो है वो अपने आप को दर्ज करवाया है या वो स्टांस लिया है। बाकी रही बात है, हमें नहीं पता था कि इनके 191 लोग हैं और ये जो 12-13 लोग हमें कह रहे हैं कि जी हम इस बात के ऊपर जो है वो खड़े होने को तैयार हैं कि असम्बलियाँ ब्रेक ना की जाएँ। इनमें से कुछ लोग जो हैं वो राज़ी भी हो सकते हैं बाद में, लेकिन अगर हम ये ना करते तो फिर बाद में आप ही आज मुझे ये सवाल कर रहे होते कि जी उन्होंने 26 तारीख को ऐलान किया,
उसने फिर 17 तारीख को दोबारा ऐलान किया और आप 1.5 महीना जो है हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। आपने इतना नहीं किया कि गवर्नर आपका एडवाइस ही उसको दे देता कि भाई तुम ये बातें कर रहे हो और खुद ही कह रहे हो कि 99% लोग इसके खिलाफ हैं, तो तुम एतमाद का वोट लो। देखिए ये सूरत हाल थी जिसमें हमें गवर्नर को अपना जो है वो आईनी किरदार जो है वो अदा करना पड़ा। बाकी मैं ये सवाल ये नहीं हो रहा है जो है वो कि आपको एफर्ट नहीं करनी चाहिए थी। सवाल तो ये हो रहा है कि शरीफ खानदान एक लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, पार्टी का सरबराह, वो बाहर बैठे हुए हैं। आप लोगों को सारी जिम्मेदारी दी हुई है। पहले आप लोगों को बल्दिया जो बाई इलेक्शन हुए उसमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, फिर हम देख रहे हैं कि आपको कल शिकस्त का सामना करना पड़ा। एक आजाद एमपी आप लोगों से मैनेज नहीं हुआ। आप इमरान खान की या फिर शरीफ खानदान इमरान खान की क्या पॉपुलैरिटी को अंडर एस्टिमेट कर रहा है? आप कह रहे हैं आपको नहीं पता था 191। देखें बार बार आपको बता रहे थे कि एमपी नहीं छोड़ेंगे। मैं ये राजा भी सुनिएगा, राजा भी जरा सुनिएगा, ये शॉर्ट सुनिएगा, इसके बाद जवाब दीजिएगा। ये जरा सुनिएगा। हमारे नोटिस में है कि 10-15 लोग जो हैं वो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है। पंजाब में अब नजर आ रहा है इमरान खान मकबूल हैं, उनका टिकट कौन नहीं लेना चाहेगा और कौन डी सीट होना चाहेगा या उन्हें नाराज करना चाहेगा परवेज इलाही को एतमाद का वोट ना देकर। कुछ लोग ऐसे हैं जो असेंबली तोड़ने के हक में नहीं है और वो ये कहते हैं कि हम इस मूव का हिस्सा नहीं बनेंगे। काफली के लोग हैं वो आज भी एमपीएस चौधरी शुजात साहब के साथ नहीं खड़े। जब इजलास बुलाते हैं काफली में परवेज इलाही साहब तो उनके साथ खड़े होते हैं। ज़ाहिर तरीके से आपका एतमाद है कि उन्हें नजर आ रहा है कि इमरान खान पॉपुलर हैं, इसलिए उन्हें आइंदा के लिए टिकट चाहिए। तो कहाँ हैं सारे के सारे लोग? इस दफा हमने अपने कार्ड्स बिल्कुल अपने चेस्ट के साथ क्लोज रखे हैं, हमने अपने पत्ते शो नहीं किए। बहुत सारे मेंबरान के साथ रब्ता है। साहब ये इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी है ना जो आपको नहीं नजर आ रही थी। हम कह रहे थे आपसे एमपीएस नहीं छोड़ेंगे। अब आप इधर ही रहने दें। नहीं सुन लें जी शाहजेब, आप देखें, मैंने कहा कि इनके 12-15 लोग जो हैं वो इस हमारे राब्ते में और वो ये कह रहे हैं कि हम असेंबली तोड़ने के हक में नहीं हैं। आप मुझे बताएं कि क्या ये बात गलत है? अगर ये बात गलत होती तो इनको 22 दिन मिले हैं। उसके बाद इन्होंने सोमवार को इजलास बुलाया तो रात 10 बजे तक इंतज़ार किया, बंदे पूरे नहीं हुए। अगले दिन फिर किया, फिर कल जो है रात 12 बजे तक बैठे रहे। 2 बंदे जो हैं वो रात 12 बजे के बाद जो है वो इनके काबू आए हैं। तो मामला ये है कि वो इनके बंदे थे, इन्होंने उनको जो है वो राज़ी किया। और रही बात ये कि अगर हमने उनको पैसे दिए होते, अगर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हो रही होती तो फिर ये अमल ना होता। ये दोनों जो इल्ज़ामात हैं इनके ये गलत थे और ना कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग हुई है, ना हमने किसी को जो है वो ख़रीदा है। वो नाराज़ थे, उन्होंने बात की। बाद में अगर उन 12 में से 5 जो है वो नाराज़ रहे हैं और 7 राज़ी हो गए हैं तो ये ठीक है, ये सियासत में ऐसे हो जाता है। रही बात बलाल बड़ैच की, तो आप कहते हैं ये वो इसकी पॉपुलैरिटी की वजह से चला गया। वो कौन सी पॉपुलैरिटी? वो 2 भाइयों का जो है वो झगड़ा है, उस वजह से जो है वो मामला जो है वो तय नहीं हो सका और वो जो है वो दूसरी तरफ चला गया। ये बड़ी सीधी सी बात है, उसमें ना कोई मैनेज किया ना उन्होंने, तो फिर आप मैनेज कर लेते हैं। राणा साहब उन्होंने मैनेज किया, आप मैनेज हम कैसे वोट की वजह से हुआ ना। मामला ये है कि 2 भाइयों का झगड़ा इस हद तक है कि या खालिद बड़ैच साहब जो एमएनए है वो रहेंगे पार्टी में या जो है वो बलाल बड़ैच रहेगा। अब इसका हमारे पास क्या हल है? हमने कोशिश की उनकी सुलह करवाने की लेकिन वो नहीं हो सकी। लेकिन उसमें तो कोई पॉपुलैरिटी का मामला नहीं है। राज साहब या तो इल्जामात सारे गलत हैं। इलेक्शन जो है ना वो भी हमने पूरा एनालाइज किए हैं, वो कोई इसकी पॉपुलैरिटी का कमाल नहीं है। वो जिन चीज़ों में हमें उस वक्त जो है वो हमसे जो है वो फैसलों में कोई कोताही हुई है, इंशाअल्लाह ताला आगे वो नहीं होगी और हम पंजाब का इलेक्शन जो है वो आपको अक्सरियत से जीत के दिखाएंगे। और साहब इस वक्त तो नजर आ रहा है ना कि हर जगह इलेक्शन से आप भाग रहे हैं। इस्लामाबाद में भी इलेक्शन होने लगे, आप भागते हैं, आपके इत्तेहादी भागते हैं। कराची में इलेक्शन होने लगे तो आप लोग भाग रहे हैं, इमरान खान तो नहीं भाग रहे हैं। नहीं, हमने तो कराची में जो है वो कराची में पीपल्स पार्टी तो पूरी तरह से जोर लगा रही है कि इलेक्शन होने चाहिए। एमक्यूएम की बात कर रहा हूं। अब एमक्यूएम भी हमारा इत्तेहादी है, एमक्यूएम कह रहा है कि नहीं होने चाहिए। वो भी खैर इलेक्शन से नहीं भाग रहे, लेकिन वहाँ पे जो हल्का बंदी है उसका इशू है और वो शायद हल होना भी चाहिए। बाकी आगे पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम दोनों का ये आपस में मामला है। राज साहब या तो इमरान खान साहब के इल्ज़ामात गलत हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कॉल्स नहीं आ रही, ये इल्ज़ाम भी वो गलत लगा रहे हैं कि कॉल्स आ रही हैं और आप लोगों की तरफ से मैनेज करने की कोशिश की गई पैसे वगैरह, ये इल्ज़ाम भी वो गलत लगा रहे हैं। या फिर बात यह है कि इमरान खान की ऑपोजिशन, जब इमरान खान हुकूमत में थे तो उनको ऑपोजिशन आप जैसी मिली थी और आप लोगों को जनरल फैज़ जैसे DGISI मिले थे। इमरान खान साहब का मामला अलग है, आप लोगों से चीज़ें नहीं मैनेज हो रही। नहीं, सुन लें, अगर ये इतना ही जो है वो अक्ल कुल था और ये बड़ा हर चीज़ को ये मैनेज करता था
तो फिर अपनी जो है वो आईनी मुद्दत तो पूरी कर नहीं सका, 3.5 पौने 4 साल बाद घर चला गया। रही बात इस्टेब्लिशमेंट की, तो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह से इसके हक में मामलात को मैनेज करती थी, इसे शर्म आनी चाहिए अब ये कहते हुए कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो कुछ भी मैनेज नहीं कर सकती और इस्टेब्लिशमेंट मैनेज करने की जो अब कोशिश कर रही है। अगर वो कोशिश करती तो शायद फिर ये मैनेज हो भी जाता, लेकिन ये मामला कतई तौर पे गलत है कि इस एतमाद के वोट में जो है वो मैनेजमेंट ने हमें कहा कि जी आप मूव करें या को उन्होंने मैनेज किया। बाकी ठीक है, ऑब्ज़र्व तो सारी एजेंसी जो है वो हर चीज़ को जो है वो करती हैं, और इनका ये इल्ज़ाम हमारे ऊपर पैसे का देने का या ख़रीदने का और इस्टेब्लिशमेंट पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का, ये कतई तौर पे गलत है और ये वाक़याती तौर पे गलत साबित हुआ है। कल की जो पिछले 3 दिन की, आप मुझे ये 3 दिन में जो है ये बंदे इकट्ठे करने के लिए एक आदमी को जो है वो ये टारगेट कर रहे थे, तो हमें तो चलो पता नहीं होगा, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को पता था ना कि ये आदमी जा रहा है, ये आदमी नहीं जा रहा। तो ये 3 दिन की एक्सरसाइज के बाद जब कामयाब हुए कल रात 12 बजे, तो इससे ये वाक़यात से ये साबित नहीं होता कि कोई पॉलिटिकल इंजीनियरिंग नहीं थी और कोई ख़रीदो फरोख्त नहीं थी। तो राना साहब, पंजाब में जब इलेक्शन होगा और खैबर पख्तूनख्वा में, तो आप ही लोग लड़ेंगे या नवाज शरीफ साहब भी आने का फैसला करेंगे, हमजा शहबाज साहब भी आने का फैसला करेंगे, मरियम नवाज साहिबा भी आएंगी? देखें जी, हाथी के पाँव में सबका पाँव, सारे आए, मैं बिल्कुल मोस्ट वेलकम। सब की अपनी अपनी बेपनाह अहमियत है। मरियम नवाज साहबा पार्टी में बहुत मकबूल हैं, हमजा साहब बहुत पार्टी में मकबूल हैं, बेहतर तौर पे मामलात को मैनेज करते हैं, वर्कर्स उनको देख के पुरजोश होते हैं। लेकिन मेरी ये बतौर पार्टी के कारकुन के भी, बतौर प्रेसिडेंट PMLN पंजाब के भी, मेरी ये राय भी है और मैंने इस राय का इज़हार पार्टी में भी किया है कि मियां नवाज शरीफ साहब को इस इलेक्शन के लिए जो है वो आना चाहिए और वो आके पार्टी को लीड करें। तो हम इंशाअल्लाह ताला इस झूठे शख्स की जो पॉपुलैरिटी का प्रोपेगेंडा है ना, इसका पोल खोल देंगे इंशाअल्लाह। और आपके इस इजहार के जवाब में नवाज शरीफ ने क्या इजहार किया? जी, उन्होंने तो पॉजिटिव इजहार किया है और मेरा ख्याल है कि आने वाले चंद दिनों में वो इस बारे में जो है वो कोई वाज़ेह फ़ैसला भी करेंगे, तो इस सिलसिले में कोई मीटिंग भी वो बुला रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? क्या वो चाहते हैं कि अब पूरे ही मुल्क में इलेक्शन हो? और ये जो शिकस्त हुई है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब पर भी बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगाए गए तहरीक इंसाफ की तरफ से कि वो पंजाब में मैनेजमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, पैसा चला रहे हैं। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ लेंगे। कायरा साहब हमारे साथ मौजूद होंगे एक ब्रेक के बाद। सारी सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कायरा साहब बहुत शुक्रिया। कायरा साहब, पंजाब खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियाँ तहलील होंगी, पीपल्स पार्टी समझती है कि जनरल इलेक्शन ही की तरफ जाना चाहिए या इन 2 सूबों में ही इलेक्शन होने चाहिए? शाहजेब साहब, अभी हमारी कोई जमात के लेवल पे बैठ के या हुकूमत के इत्तेहादियों में बैठ कर कोई इस पर डिस्कशन तो नहीं हुई, लेकिन हमारी ऑलरेडी एक स्टेटेड पोजीशन है इत्तेहाद की भी और हमारी जमात की, कि अगर इमरान खान साहब, अव्वल तो हम कोशिश कर रहे थे कि ये असेंबलियां डिजॉल्व ना हो और खान साहब कर रहे थे कि वो डिजॉल्व ले, वो उसमें कामयाब हो गए। लेकिन हमारा जो मौक़िफ़ था वो अपनी जगह कायम है कि अगर 2 सूबों की असेंबलियां टूटेंगी तो वहीं इलेक्शन हो जाएंगे। हम तो इलेक्शन के लिए अभी ज़हनी तौर पर बिल्कुल इस अमल को सपोर्ट नहीं कर रहे। साहब, मुझे ये बताइएगा कि गई है हुकूमत तहरीक इंसाफ की और जश्न भी मना रही है तहरीक इंसाफ, तो आप लोगों की ये कितनी बड़ी नाकामी है कि आप लोगों ने जो कोशिश की, और ज़ाहिर जरदारी साहब पर भी इल्ज़ाम लगा कि पैसे चलाने की कोशिश की, सिंध से MPs आए, उसमें नाकाम हुए, नून लीग और पीपल्स पार्टी की कितनी बड़ी नाकामी है? देखिए शायद ये मीडिया के अंदर एक तूफान खड़ा हुआ। अब मैं मीडिया के ऊपर ही बैठा हूँ और मीडिया को क्या मुर्द इल्जाम कर रहा हूँ कि बगैर किसी सबूत के, हेर फेर के ऊपर, हमारे मुखालफों के कहने के ऊपर 10 प्रोग्राम किए, बहुत सारे एंकर्स ने इससे गंद उछाला, जरदारी साहब पे वोट बिक गए, नोट आ गए, सिंध हाउस आबाद हो गया, पता नहीं क्या क्या। अब अफसोस है, कहाँ गए वो सारे दावे, कहाँ गए वो सारे क्लेम। जहाँ तक तल्लुक हमारी सुर्खी हुई, नहीं, सुर्खी वाली बात नहीं है। हाँ, हमारा ये क्याफा और अंदाजा था कि बहुत सारे लोग खान साहब से नाराज हैं, उनके कंडक्ट से नाराज हैं, परवेज भाई साहब से नाराज है और नाराज थे। उन्होंने इन दिनों में राजी कर लिया, बिस्मिल्लाह राजी कर लिया, वो इसमें कामयाब हो गए, उनको मुबारक हो।
लेकिन कोई हमारी हुकूमत तो नहीं गिर गई ना, वो ये काम करना चाहते थे और हम उनको इस जो गैर कानूनी नहीं है, गैर आईनी नहीं है, इस वक्त मौजूदी लिहाज से दुरुस्त फैसला नहीं है जल्द इलेक्शन का, हम उससे रोकने की कोशिश कर रहे थे, हम उसमें कामयाब नहीं हुए। इस हद तक आप कह सकते हैं कि हमारी कोशिश जो है वो कामयाब मगर नहीं हुई। क्या कह रहे साहब, नाकामी इसीलिए नहीं हुई कि ज़ाहिर एमपीएस जो हैं वो एमपीए नहीं रहेंगे, इलेक्शन साइकिल में जाना पड़ेगा, क्या इसीलिए नाकामी नहीं हुई कि खान साहब हैं पॉपुलर, इस वक्त उनका टिकट लेना चाहते हैं लोग, इसलिए उनके साथ जुड़े रहे? देखिए ना, ये मेरा सुनिए आपका तजिया है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खान साहब का वोट जो है, जो इस वक्त दिखाया गया कि जी वो पिछले बाय इलेक्शन में, अभी तक तो हमारे सामने जो एक बड़ी पिक्चर रखी गई है ना, जो आप तजियाकार भी और पीटीआई भी जिस तजिए को ज्यादा वजन देते हैं, वो है खान साहब के पिछले बाय इलेक्शन। वही है हमारे पास इस वक्त लिटमस जो है। और उसमें भी खान साहब क्योंकि खुद कैंडिडेट थे, और खुद कैंडिडेट होने की सूरत में जो किसी जमात के एक हल्के के अंदर मुख्तलिफ लोग टिकट के उम्मीदवार होते हैं, वो सब इकट्ठे होकर अपने लीडर के पीछे लग गए। उन्हें पता था कि अगली दफा अगर हमने काम नहीं किया या इसकी मुखालफत की तो अगली दफा टिकट नहीं मिलेगा। यहाँ पे खान साहब ने कैंडिडेट खड़ा किया, वो मुल्तान था, 22,000 वोटों की शिकस्त उनको हुई और शाह महमूद को हुई। अब ये बात कि खान साहब पॉपुलर है नहीं है, हाँ है तो सही, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन वही एक पॉपुलर है, ये नैरेटिव जो है इसका पता इंशाल्लाह इलेक्शन में चल जाएगा। और अभी तक तो खान साहब जो बड़े क्लेम करते रहे, जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं 10 लाख का या 20 लाख का मजमा लेके आऊंगा इस्लामाबाद में, वो पिंडी में वो मजमा तो नहीं ला सके। वो पता है आपको कितने हजार लोग लेकर निकाल सके थे। और उसके बाद भी जो मार्चेस हुए हैं वहां उनका क्या हाल रहा, जो उन्होंने मोटरवेज ब्लॉक करके मुख्तलिफ जगहों पे एहतजाज करते थे, वहां कितने लोग आते थे। तो एहतजाजों के अंदर जितनी जान है वो अलग बात, चीज से खड़ा करके आर्गूमेंट ये कहा जा सकता है कि खान साहब बड़े पॉपुलर है, वो सबका बाय इलेक्शंस हैं और उसकी तफसील मैंने थोड़ी सी बयान। और खैर साहब, जब सूबों में इलेक्शन हो रहे हों और ज़ाहिर पंजाब सबसे बड़ा सूबा, फिर खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन हो रहे हों, तो कोई मुस्तहकम वफाकी हुकूमत रह पाएगी जिसको बड़े मुश्किल फैसले करने हैं, IMF प्रोग्राम की बहाली करनी है, आप लोग कर पाएंगे हुकूमत? ये फरमाइए कि पहले क्या पंजाब हमारे साथ था कि आपको नया हमारे लिए इम्तिहान आ गया है? खैबर पख्तूनख्वा हमारे साथ था कि हमारे तावन कर रहा था कि हमारे लिए इम्तिहान आ गया है, या अब हम बिल्कुल यकसुई के साथ जो केयरटेकर गवर्नमेंट होगी, कम से कम 3 महीने हम फैसले करने में तो बेहतर होंगे और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी जो है वो वहां पे फैसला दरामद तो करेगी। ये तो जिस तरह आप फरमा रहे हैं इससे बिल्कुल मुताबिक बात। वैसे मगर मुश्किल फैसले आप कैसे कर पाएंगे जब इलेक्शन में होंगे? सवाल ये है कि ज़ाहिर जो महंगाई वाले फैसले वो कैसे कर पाएंगे IMF प्रोग्राम? मुश्किल फैसले कोई हिमालय का पहाड़ चढ़ना नहीं है। मुश्किल फैसले वो है जो आपने पाकिस्तान की इकोनॉमी को दुरुस्त करने के लिए करने हैं, और वो मीटिंग के अंदर होते हैं, इलेक्शन के अंदर भी मीटिंग होती रहती है, और हमारी जमात के लोग इलेक्शन भी लड़ेंगे, हमारी लीडरशिप भी कैंपेन करेगी, हम भी करेंगे, और साथ ही साथ ये जो ये भी चलनी होती है, ये रुक तो नहीं जाया करती है, चलती है, सैलाबों में भी चलती है, ये फैसले तो उस वक्त भी होते हैं। बहुत शुक्रिया। कमरुज़्ज़मा कायरा साहब हमारे साथ मौजूद थे। नून लीग का भी यही मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का भी यही मौक़िफ़ है कि वफाकी हुकूमत को अपनी मुद्दत पूरी करनी चाहिए। 2 सूबों में इलेक्शन होंगे तो इलेक्शन लड़े जाएंगे की सूरत हाल पैदा हो गई है। MQM के हवाले से तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि MQM इधर उधर हो सकती है, और आज ऐसा हुआ भी कि जब मुख्तलिफ धरने इकट्ठे हो रहे थे तो ये सवाल हुआ भी। फारूक सत्तार साहब ने बड़ी दिलचस्प बात की, क्या MQM सोच रही है कि वफाकी हुकूमत से अलग हो जाए और उस सूरत में सदर मुमलिका डॉक्टर आरिफ अलवी वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का कह सकें? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे ब्रेक के बाद। कराची की सियासत में आज एक बड़ी तब्दीली आ गई है। बल्दियाती इलेक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले सालों से बिखरी हुई MQM फिर मुत्तहिद हो गई है। कई हफ्तों के राब्तों, मुलाकातों और मुज़ाकराती अमल के बाद आज बिलाखिर मुस्तफ़ा कमाल की पाक सरज़मीन पार्टी और फारूक सत्तार MQM पाकिस्तान में जम हो गए हैं। और MQM की आज की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक दिलचस्प सूरत हाल उस वक्त पैदा हो गई जब एक सहाफ़ी के सवाल पर फारूक सत्तार ने जवाब में ये कह दिया कि मैंने तो मशवरा दे दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। तो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि फारूक भाई पॉलिसी स्टेटमेंट मत दें। आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है, वफाकी हुकूमत का हिस्सा होने के बावजूद आप इतनी दरबदर की ठोकरें खा रहे हैं, कभी इलेक्शन कमीशन के दफ्तर, कभी पीपल्स पार्टी के दफ्तर, तो आप वो तो वफाक भी यही कर रही है आजकल, ठीक है ना? देखिए, मैंने तो मशवरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें
वफाक की हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। अभी पॉलिसी स्टेट मत दे फारूक भाई, देते रहेंगे, ठीक है। मगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस तक पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलियां तहलील होने का फैसला नहीं आया था और तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर का कहना है कि MQM में हुकूमत से अलग होने की आवाज़ें उठ रही हैं। सदर आरिफ अलवी शहबाज शरीफ को एतमाद का वोट लेने का कह सकते हैं और MQM के बगैर हुकूमत गिर जाएगी। अब MQM क्या करेगी, क्योंकि MQM मुत्तहिद तो हो गई है लेकिन आगाज़ में ही इसे एक बड़े इम्तिहान का सामना है। 3 दिन बाद यानी इतवार को कराची और हैदराबाद में बल्दियाती इलेक्शन होने जा रहे हैं और MQM भरपूर कोशिश और एहतजाज के बावजूद उसे मुलतवी कराने में नाकाम हो गई है। MQM ने कई बार अदालतों का रुख भी किया लेकिन वहाँ से भी कोई रिलीफ नहीं मिल सका है। आज सिंध हाई कोर्ट ने भी MQM की दरख्वास्त पर स्टे देने से इनकार कर दिया लेकिन MQM बज़िद है कि वो 15 जनवरी को बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देगी। MQM के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी ने आज वाज़ेह किया कि 15 जनवरी को तो बल्दियाती इलेक्शन नहीं होने देंगे। तो 15 जनवरी को इंतखाबात तो नहीं होने देंगे जरा। अगर आज रात को भी डिलिमिटेशन को सही कर देंगे तो कल इलेक्शन परसों इलेक्शन लड़ लेंगे, कल इलेक्शन लड़ लेंगे, 14 को 15 को लड़ लेंगे, वरना फिर लड़ेंगे। जबकि फारूक सत्तार ने बल्दियाती इलेक्शन रोकने के लिए शारा फैसल पर धरना देने का इशारा दे दिया। इस मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा धरना एमेजिना रोड पर नहीं, शाहराए फैसल पर हम करके दिखाएं इंशाअल्लाह। फिर हम देखते हैं कि ये 15 जनवरी का इलेक्शन कैसे होता है। मगर MQM की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर तहरीक इंसाफ सिंध के सदर अली जैदी ने जवाब दिया कि देख लेते हैं कि आपका धरना बड़ा होगा या हमारे वोटर ज़्यादा होते हैं। ये मजबूर कौमी मूवमेंट है और आज भी किसी की मजबूरी में इकट्ठे हुए हैं। अब MQM क्या करेगी, गुज़िश्ता चंद घंटों में सारी सूरत हाल बदल गई है। MQM के डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद है। वसीम अख्तर साहब बहुत शुक्रिया। वसीम अख्तर साहब, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी फारूक सत्तार साहब मशवरा दे रहे थे, खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब उन्हें खामोश कर रहे थे, तो एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं हुई थी और वो था पंजाब असेंबली तहलील करने का फैसला, खैबर पख्तूनख्वा असेंबली तहलील करने का फैसला। अब वो हो गया है और तहरीक इंसाफ को उम्मीद है कि आपके अंदर हुकूमत छोड़ने के हवाले से बहुत बहस हो रही है। क्या छोड़ने जा रहे हैं? शाहजेब, जो आपने अभी क्लिप्स दिखाए हैं, आप ये देखें जिस जमात के पास कराची का मैंडेट है और जो जमातें आज मुत्तहिद हुई हैं MQM के परचम तले, उनके व्यूज़ आपके सामने हैं और हमारी जो वजह बन रही है उसको ज़रूर मद्देनज़र रखें। हमारा मसला इलेक्शन आगे बढ़ाने से हल नहीं होगा। हमारा मसला जिस पे हम आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, हमारी पीपल्स पार्टी से इंगेजमेंट है उस पे कि जो आपने हल्का बंदियां गलत तरीके से की हैं उसको ठीक कर दें, कल इलेक्शन करा लें, हम लड़ने को तैयार हैं। मगर वसीम साहब, ना पीपल्स पार्टी मानी ना इलेक्शन कमीशन माना, आप हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने भी आपकी इस्तदा नहीं सुनी, तो अब इलेक्शन तो होने हैं 15 को, कैसे रोक लेंगे आप? देखें, खालिद भाई ने भी बात की, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस मौजूद हैं। हम इंतज़ार कर रहे हैं। आसिफ साहब से हमारी मीटिंग हुई थी बिलावल हाउस में, उन्होंने कहा था कि मुझे 2-3 दिन दे दें, मैं आपको एक फ़ैसला करके अपने दोस्तों से बात करके फ़ैसला सुनाऊंगा। हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं। कल का दिन भी बाकी है, कल जुमा है, फिर सैटरडे संडे को इलेक्शन है, तो देखते हैं कल तक क्या फ़ैसला सुनाते हैं आसिफ साहब। हम उनके फ़ैसले के मध्य को सामने रखते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ैसला करेगी राब्ता कमेटी। और अब तो हम इकट्ठे हो गए तो इंशाल्लाह कोई ना कोई फ़ैसला आ ही जाएगा। तो आपका जो इत्तेहाद हुआ था वफाकी हुकूमत के साथ, उसमें ज़ाहिर है नून लीग ने भी गारंटी दी थी पीपल्स पार्टी की, तो अगर आसिफ जरदारी साहब का फैसला आपके मुताबिक नहीं आया तो फिर आप क्या करेंगे? क्या वफाकी हुकूमत छोड़ देंगे? देखिए शाहजेब, ये ऑप्शंस हैं। हम अगर इस किस्म का कोई एक्शन लेते हैं तो ज़ाहिर नुकसान फेडरल गवर्नमेंट को है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत तो मौजूद है, मज़े कर रही है, मज़े करती रहेगी, मगर अभी भी हम उन वादों पे नज़र लगाए बैठे हैं जो आसिफ साहब ने, बिलावल साहब ने साइन किए थे हमारे साथ और शहबाज शरीफ साहब ने सिग्नेचर किए थे और गारंटर बने थे मौलाना फजल रहमान साहब। तो आप इंतजार कर रहे हैं, ये सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट करेंगे। तो अगर नहीं आता फैसला, अगर फैसला तो आता है जो हमारी डिमांड है, हमारी रिक्वेस्ट है जी, उसको सामने रख के फिर इंशाल्लाह कोई भी दूसरा फैसला कर सकते हैं और इलेक्शन का बायकॉट भी कर सकते हैं। बल्दियाती बॉयकॉट करने का कोई भी इस वक्त हमारा वो नहीं है, कोई सोच भी नहीं सक रहे हम बायकॉट की।
कहीं से ये हमारे राब्ता कमेटी में से भी कोई ऐसी सजेशन नहीं आई है। इलेक्शन अगर 15 को होता है, बिल्कुल कॉन्टेस्ट करेंगे इलेक्शन हम, मगर उससे पहले राब्ता कमेटी क्या फैसला करती है वो जुम्मे और इतवार के दरमियान कोई ना कोई चीज सामने आएगी इंशाल्लाह। मतलब ये बताइएगा कि आपका मसला भी वही है। अब सोचना ये है जी 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 कहिए। देखिए शाहजेब, इनफ इज इनफ, बहुत हो गया ना। हमने हर बात मानी, हमने एक जमात छोड़ी, हुकूमत छोड़ के हम इनके साथ आए। ये ऑपोजिशन में थे और हुकूमत बनाई इन्होंने। शहबाज साहब प्राइम मिनिस्टर बन गए, उनके वुज़रा आज मिनिस्ट्रियां लेके बैठे हुए हैं। पीपल्स पार्टी के 10 फेडरल मिनिस्टर्स बैठे हुए हैं और जो हमसे वादे किए उन पे कोई भी तवज्जो नहीं दी जा रही। अब हम भी थक गए हैं, तंग आ गए इनसे, क्योंकि जो इन्होंने वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं किए, और आसिफ साहब ने तो बहुत ज्यादा वादे किए थे हमसे, उनमें से एक भी पूरा नहीं किया। इस लंबी चौड़ी काबीना में है, हम 2 वुज़रा आपके भी हैं, एक गवर्नर भी दे दिया आपको सिंध का। देखें, गवर्नर बिल्कुल हमारा नॉमिनी है। वजारतें जो 2 हैं, हमने शहबाज शरीफ साहब को खालिद भाई ने मना किया था कि हमें ये नहीं चाहिए। उनके पुरजोर इसरार पे ये 2 वजारतें ली गई थी। वो गवाह हैं प्राइम मिनिस्टर साहब, वो चाहते थे कि ऐसा लगे कि हम आपके साथ हैं, मगर हमारी प्रायोरिटी ये थी कि हमारे मसाइल हल कर दें पहले, वजारतें बाद में देखी जाएगी। मगर अब वो वक्त आ गया है कि हमें कोई फैसला करना होगा, क्योंकि हमारी आवाम जो भी मैंडेट है हमारा, वो हमारी तरफ देख रहा है। और फिर ये जेरीमैंडरिंग, ये चीटिंग, ये उस चीटिंग की बिना पर एक नया मेयर लाना चाहते हैं पीपल्स पार्टी। 14 साल से आप हुकूमत चला रहे हो, हुकूमत कर रहे हो, आपने क्या दिया पूरे सिंध को? अगर इलेक्शन लड़ना है तो ये जो हल्का बंदियां हैं इसको फेयर करें, कानून के मुताबिक करें, कल इलेक्शन लड़ लें। हम इलेक्शन से नहीं भाग रहे, मगर धांधली से भाग रहे हैं जो प्री पोल रिगिंग की। मगर असल में वाकई आपका और नून लीग का मसला एक ही नहीं है कि वो पंजाब में चाहे वो फिर बल्दियाती इलेक्शन हो या फिर कौमी असेंबली के इलेक्शन हो या सूबाई असेंबली के इलेक्शन हो, वो इलेक्शन से भाग रहे हैं क्योंकि वो इमरान खान की मकबूलियत से भाग रहे हैं, और कराची में आपको भी इमरान खान का ही चैलेंज है, इसलिए आप भी हर किस्म के इलेक्शन से भाग रहे हैं। ऐसा नहीं है, ये गलत सोच है। हम अब आज भी कह रहे हैं कल इलेक्शन करा दें, रात को हल्का बंदियां ठीक कर दें। हमारी पूरी तैयारी इलेक्शन की, हमें कोई खौफ नहीं है। मगर ये जो चीटिंग वाला मामला है, ये जो प्री पोल रिगिंग है, ये जेरीमैंडरिंग है, इसमें जाहिर है हम मुकाबला नहीं कर सकेंगे इनकी जो होशियारी की है पीपल्स पार्टी ने। साथ में तो फिर ये मसला तहरीक इंसाफ को, जमात इस्लामी को क्यों नहीं है? वो तो हर हाल में तैयार है इलेक्शन लड़ने के लिए, वो कह रहे हैं हमने लड़ने हैं। उन्हें क्यों नहीं ये प्रॉब्लम कि पीपल्स पार्टी ने अपने हक में ये सारी की सारी चीजें की, हल्का बंदियां की हैं? देखिए, हमारा डिस्कशन हुआ था जमात इस्लामी से। वो ये कहते हैं, उनको पता है, उन्होंने एग्री किया था हमसे कि हाँ हल्का बंदियां में प्रॉब्लम्स हैं, हल्का बंदियां खिलाफ कानून की गई हैं, मगर हम चाहते हैं कि हम इलेक्शन लड़ें, और उनकी सोच ये है कि वो मेयर ले आएंगे। तो वो चाहते हैं ये वाली स्ट्रगल, हल्का बंदियों को ठीक करने वाली स्ट्रगल हम बाद में कर लेंगे जब लोकल गवर्नमेंट बना लेंगे हम। उनकी ये सोच है जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। ऐसा नहीं है कि वो मना कर रहे हैं कि हल्का बंदियां सही हुई हैं। ज़ाहिर हाफिज नईम साहब का है मौक़िफ़ कि वो इलेक्शन लड़ना चाहिए, बजाय इसके कि इलेक्शन ना हो, इलेक्शन के जरिए रास्ता निकालना चाहिए। मगर आखिर में मुझे आप ये भी बता दीजिएगा कि आज ओहदे नहीं अनाउंस हुए। मुस्तफ़ा कमाल साहब ने तो वो अनाउंसमेंट कर दी जो आपने हमारे शो में कही थी कि वो राज़ी हैं कि खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ही सरबराह होंगे, उनकी सरबराही में आ गए वो। उनको क्या ओहदे मिलेंगे, ये नहीं तय हुआ? देखिए, ये बात की बात है, ये बड़ा खुशाइन है कि सब लोग इकट्ठे हो गए और उन्होंने ऐलान भी कर दिया कि खालिद भाई की सरबराही में काम करेंगे, हम मिलके काम करेंगे, जो कराची के मसाइल हैं उनको एड्रेस करेंगे, एक फोर्स बन के एड्रेस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादतियाँ बढ़ती जा रही हैं। आपने पूरे सिंध को देख लिया, जो बजट सिंध का है उसकी जो यूटिलाइजेशन है उसको देख लिया। तो अब अगर कराची और हैदराबाद में इस तरह से हल्का बंदियां करके कब्जा करने की प्लानिंग है तो उसके अगेंस्ट तो हम एक दीवार बन के खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया बस साहब की गुफ्तगू आपने सुनी। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।